बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कल का दिन जब DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दौरा अफगानिस्तान की खबर सामने आई और काबुल के अंदर मौजूद DGISI की मुलाकातें, उनका वहां पर पुरतपाक इस्तकबाल और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज और फिर जारी की जाने वाली तस्वीर जो हैं, उन्होंने दुश्मन मुल्क भारत के अंदर आग तो काफ़ी लगाई, लेकिन उस वक्त से ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां, पाकिस्तान के तमाम तर रेलेवेंट इदारे, पाक फौज और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हाई अलर्ट भी थे, क्योंकि दुश्मन जो है वो अपनी बहुत बड़ी शिकस्त और अपनी डूबती हुई कश्ती जो है अफगानिस्तान के समुंदरों के अंदर जो दुश्मन की इन्वेस्टमेंट डूब रही है, उसे देखकर बौखला कर कुछ बहुत बड़ा हमला भी हो सकता था। और नाज़रीन इकराम, खदशात जो हैं वो दुरुस्त साबित हुए हैं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को खून आलूद किया गया है। एक बहुत बड़ा हमला जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर, सिक्योरिटी एजेंसीज पर किया गया है और इसकी तमाम तर तफसीलात तो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके बाद अब क्या होगा, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी इस हमले पर बोल उठे हैं और इसकी जिम्मेदारी किस गिरोह ने इस वक्त कबूल की है और ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, इंटेलिजेंस जराए इस वक्त क्या कंफर्म कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आज की इस वीडियो में बड़ी तफसील से रखी जाएंगी। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही साथ जनरल फैज़ हमीद जो हैं, उन्होंने कल जब मीडिया से गुफ्तगू की, एक छोटा सा क्लिप सामने आया, उसकी पूरी कहानी, आंखों देखा हाल जो है वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वहां पर मौजूद एक साफी से मेरी बात हुई, जो ये वीडियो बना रहे थे, 3-4 लोग थे और वो इस वक्त इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि ये मुलाकात सहाफियों से सरीना होटल क्वेटा की लॉबी में किस तरह से हुई। उसमें जनरल फैज़ हमीद ने किसी मुलाकात, किसी मीटिंग का नहीं बताया, अलबत्ता उसके बाद उनकी किस किस अफगान तालिबान के रहनुमा के साथ मुलाकात हुई है वो डिटेल्स भी हमें हासिल हो चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब वादी पंजशेर, उसके हवाले से भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। इंतहाई डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं उन्हें कवर किया जाएगा। 3-4 वीडियोस बन सकती हैं इन सारे टॉपिक्स पर। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस एक वीडियो के अंदर हम इसे 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करें और अब तक की जितनी अफगानिस्तान की सरजमीन से अपडेट्स हैं वो, जनरल फैज के दौरे की जो मजीद डिटेल सामने आई हैं वो, और फिर पाक फौज जो है और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर होने वाला बुज़दिलाना हमला जो है जिसमें शहादतों की इत्तलात भी आ रही हैं, उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएं। वीडियो मिस नहीं करनी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा यह साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, तालिबान जो है वो इस वक्त मोमेंटम गेन कर रहे हैं वादी पंजशेर के अंदर और शुरू में जो वादी पंजशेर के वाले से इत्तलात आई थी, तालिबान ने जश्न भी मना लिया, पूरी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट भी कर लिया, TRT, अल जजीरा, CNN, BBC सब ने कहा कि वादी पंजशेर जो है अब वो इट हैज फॉलन इन द हैंड्स ऑफ तालिबान और सकूते पंजशेर जो है, सकूते काबुल के बाद वो भी हो चुका है। लेकिन उसमें तालिबान के साथ धोखा हुआ, उनसे वादा किया गया कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, आप अपने यहां पर जो ऑफेंसिव है उसे इस वक्त रोक दें, आप हमला जो है उसे रोक दें। अलबत्ता ये लोग बाद में मुकर गए, जिसके बाद तालिबान ने कहा ठीक है अब जंग से हम फैसला कर लेते हैं। उस हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जल्दी जल्दी आपके सामने चलवा देता हूं। आप सबसे पहले ये देखें, तालिबान पंजशेर के जिला अनाबा के मरकज में मौजूद है। अनाबा जिला पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। पंजशेर के मजीद 3 इजला भी तालिबान के कंट्रोल में है। और नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही साथ एक और खबर भी आप देख सकते हैं कि तालिबान पंजशेर के जिला शतल के जिलाई हेडक्वार्टर का कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं और दीगर इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स हैं, उनके ऊपर बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान अपना कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और वहां पर अपने झंडे लहरा रहे हैं। और मोराल जो है NRF का, नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस का, या ये जो मज़ाहमती मिलिटेंट्स हैं उनका, अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद की फोर्सेस का, वो इस वक्त इंतहाई डाउन जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, पंजशेर मलेशिया टैंक सड़क पर छोड़कर भाग गई, तालिबान की पेशकदमी जारी है। जराये के मुताबिक सूबाई गवर्नर ऑफिस के करीब तालिबान इस वक्त
पहुंच चुके हैं, जबकि बहुत सी दुनिया के अंदर बहुत सी जगहों पर दावा यह किया जा रहा है कि तालिबान जो है वो कब्जा कर चुके हैं, वो बस अब मना रहे हैं और थोड़ी सी जगह रह चुकी है जहां पर अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद हैं और तालिबान वहां पर हमला नहीं करना चाहते ताकि कैजुअल्टीज ना हो, क्योंकि वो लड़ने मरने को तैयार बैठे हैं। आप ये देख सकते हैं लॉन्ग वॉर जर्नल के एडिटर बिल रॉगियो के मुताबिक तालिबान ने पंजशेर के दारुल हुकूमत बाजारक जो है उस पर कब्जा कर लिया है। तो मुकम्मल तौर पर लॉन्ग वॉर जर्नल जो है, इसके बारे में बता दूं, ये अफगानिस्तान की सारी रिपोर्टिंग करता रहा है और अफगानिस्तान के अंदर स्टेटिस्टिक जो आपके और मेरे तक पहुंचते हैं कि किसके पास कितना असला, कौन सी जंग में किसके पास कितने बंदे, उसके अंदाजे भी ये लॉन्ग वॉर जर्नल ही देता रहा है। और अहमद मसूद की फोर्स को बहुत पावरफुल और एक माइटी मिलिटेंट फोर्स के तौर पर भी लॉन्ग वॉर जर्नल ही उसे डिक्लेयर करता रहा है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही साथ कुछ मजीद चीजें आपके सामने रख दें कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सुलह की जो कोशिशें हो रही हैं वो क्या है। आप ये देखें, जराए क्या कंफर्म कर रहे हैं कि सूबा पंजशेर में तालिबान मुखालिफ मज़ामती महाज का कहना है कि उसकी फोर्सेज ने जिला परियान को तालिबान से दोबारा छीन लिया है। तो जो 4 जिले तालिबान के कंट्रोल में से थे, उनमें से एक जिले की यह इत्तला आ रही है कि मज़ामती फोर्सेज ने वापस छीन लिया, लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं हो पा रही। लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब काबुल के अंदर क्या हुआ है, तालिबान को भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि खूरेजी से बचा जाए। अब आप हुकूमत साजी की तरफ आ रहे हैं, अब आप कोई ग्रुप तो रह नहीं गए, अब आप स्टेट हैं, अब आप रियासत हैं, अब आप मुल्क हैं, अब आप हुकूमत हैं। अब आप इस तरह से कत्लो गारत गरी करेंगे तो आपका नाम खराब होगा। आप ये देख सकते हैं कि दारुल हुकूमत काबुल में एक इज्तिमा में मुतअद्दिद मजहबी उलमा ने, रिलीजियस स्कॉलर्स ने तालिबान और पंजशेर में तालिबान मुखालिफ मज़ामती महाज के कमांडर अहमद मसूद से लड़ाई बंद करने और मुज़ाकरात के हल तक पहुंचने का मुतालबा कर दिया है। और इसके साथ ही साथ तालिबान के रहनुमा जो ताजिकुन नस्ल हैं, क्योंकि अहमद मसूद भी ताजिक है और ये इसमें वो भी इशू है कि ये अफगान कौम है, हम ताजिक कौम है, ताजिकिस्तान से सपोर्ट भी मिल रहा है। अब अहमद मसूद जो है उसके वाले से जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, इत्तला मिल रही है कि वो एक आबरूमंदाना सरेंडर चाहता है, वो एक ऐसा सरेंडर चाहता है जिसमें उसकी इज्जत ना जाए और उसे सरेंडर ना कहा जाए। लेकिन तालिबान कह रहे हैं कि भाई इतना अरसा तुम्हें हमने सरेंडर का ही तो मौका दिया था, हम उसे सरेंडर भी ना कहते, हम उसे सुलह कह देते, हम उसे पावर शेयरिंग कह देते, जो तुम कहते फेस सेविंग तुम्हें दे देते। अब ये देख लें, तालिबान की तरफ से पंजशेर हमले के कमांडर कारी फसीउद्दीन और मकामी मलेशिया के रहनुमा अहमद मसूद के दरमियान मुज़ाकरात की तलात। कारी फसीउद्दीन भी ताजिक हैं और तालिबान के माने हुए जंगी कमांडर हैं। तलात के मुताबिक अहमद मसूद आबरूमंदाना सरेंडर चाहता है। तो इस वक्त ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है नाज़रीन कराम वादिये पंजशेर की, पंजशेर वैली के अंदर ये सिचुएशन है। अब जरा नाज़रीन कराम आपको बताएं कि जनरल फैज का दौरा और तालिबान की हुकूमत साजी के अंदर जो मसाइल थे उस हवाले से क्या तलात हैं। सबसे पहले तो अब से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले जब ये वीडियो शूट हो रही है और आप तक पहुंच रही है, यानी आप ये समझ लें कि पिछले चंद घंटों की ये खबर है और अभी सुबह को ये कंफर्म हुई है कि तालिबान एक्सपेक्ट टू अनाउंस फ्यूचर गवर्नमेंट सून। द तालिबान से द फ्यूचर गवर्नमेंट विल बी अनाउंस सून और उसके तमाम तर मामला बिल आखिर तय पा गए हैं। यानी कि तोलो न्यूज कंफर्म कर रहा है कि आज के दिन जनरल फैज के दौरा खत्म होते ही तालिबान ने यह अनाउंस किया है कि हमारे हुकूमत साजी के जो मामलात हैं उनके अंदर जो फड्डे थे वो तमाम तर चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही सदर के तौर पर इस वक्त हॉट फेवरेट हैं। और तोलो न्यूज इसे भी कंफर्म कर रहा है कि तालिबान को फाउंडर बरादर टू लीड न्यू अफगानिस्तान गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। और इसके साथ साथ सुप्रीम रिलीजियस लीडर जो है मुल्ला हैबतुल्लाह, वो रिलीजियस मैटर्स और गवर्नेंस जो हैं उसे देखेंगे एक बड़े फ्रेमवर्क में सुप्रीम लीडर के तौर पर कि इस्लामी निजाम चल रहा है कि नहीं चल रहा और जो कुछ हो रहा है क्या वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक है कि नहीं, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर डायरेक्टली चीजों को देखेंगे। अब जनरल फैज हमीद जब वहां पर पहुंचे नाज़रीन कराम, तो मैं आपको सरीना होटल की कहानी बता दूं कि इससे ये जो मीटिंग है या फिर साफियों से जो बातचीत है ये प्लान नहीं थी। लॉबी के अंदर जब जनरल फैज सरीना होटल काबुल पहुंचे और वहां पर पाकिस्तान के सफीर जो हैं मंसूर अहमद साहब, उन्होंने उन्हें रिसीव किया। जनरल फैज के साथ पूरा डेलीगेशन था और वहां पर कुछ साफी आ गए, उन्होंने जनरल फैज से कुछ सवालात भी पूछे, वो वीडियो भी सामने आ चुकी है। जनरल फैज की बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही कमाल बॉडी लैंग्वेज के साथ उनका डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, हम आ गए हैं, मसले सारे हल हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उनकी जो मुस्कुराहट है उसने मजीद जलती पर तेल का काम किया और भारत जो है उसमें आग लगी हुई है। अब जनरल फैज जो है उन्होंने यही कहा था कि मेरी जितनी मुलाकातें होंगी ये कराएंगे, मुझे नहीं पता कौन कौन सी मैं मुलाकात करूंगा। मुलाकात के हवाले से डिटेल्स जो है वो सामने आ चुकी हैं। सरबराह इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DG ISI जो है जनरल फैज हमीद ने अफगान तालिबान से मुलाकात में हुकूमत के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के DG जनरल फैज ने अफगानिस्तान के दारुल
हुकूमत काबुल में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात की है। जनरल फैज़ हमीद ने मुलाकात के दौरान अफगान तालिबान से हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक मसाइल, अफगान सिक्योरिटी, इक्तसादी, इकनॉमिक मामलात और दीगर उमूर जो हैं उन पर तबादला ख्याल किया। दौरे काबुल के मौके पर DGISI जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की हैं। उस हवाले से दो खबरें आप देख लें कि तालिबान के नायब अमीर और सियासी शोबे के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने काबुल में अहम मुलाकातें की हैं। DGISI जनरल फैज़ हमीद की सरबराही में पाकिस्तान के आला फौजी हुकाम के वफ़द से मुलाकातों के अलावा कतरी खुसूसी एलची मुतलिक बिन माजिद अल कहतानी से मुलाकात भी शामिल है। यानी दो अहम तरीन मुलाकातें हैं और इसमें DGISI के साथ भी मुलाकात कन्फर्म हो चुकी है। इसके साथ ही साथ ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने गुज़श्ता रात हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमत यार से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि एक जामे हुकूमत का क़याम मुलाकात में बहस के मौज़ूआत में से एक रहा है और एक ऐसी हुकूमत जिसमें सारे के सारे लोग हों वो बड़ा ज़रूरी है। तो अहम तरीन मुलाकातें जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद ने वहाँ पर की हैं और अफगानिस्तान के अंदर अमन और अफगानिस्तान को किसी भी किस्म की सिविल वॉर से बचाने के लिए पाकिस्तान के एफर्ट्स जो हैं वो जारी हो सारी हैं। अब नाज़रीन कराम, एक चीज़ बड़ी एक्सपेक्टेड थी। हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ आते हैं। जिस तरह से मैंने इब्तदाई में कहा कि दुश्मन जो है वो एक बुज़दिलाना कार्रवाई कर सकता था। अब आपको मैं ये बताऊं कि सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के अंदर एक धमाका हुआ है जिसमें 2 अफराद जान से जाने की इत्तलात सामने आई और तफसीलात के मुताबिक मस्तोंग रोड पर नवाई इलाके में धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में ये जो धमाका है इसके हवाले से ये FC की चेक पोस्ट पर हुआ। बाद में यही तलात सामने आई और इसके अंदर शहादतें जो हैं उनकी तलात भी इस वक्त आ रही हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इस पर अपना बयान दिया और आप देख सकते हैं, कंडेम द TTP अटैक ऑन FC चेक पोस्ट, यानी कि जो खुद को हमला है वो TTP ने किया है, तरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया FC की चेक पोस्ट में मस्तूंग रोड क्वेटा पर। माय कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द मार्टर्स एंड प्रेयर्स फॉर द रिकवरी ऑफ इंजर्ड। सैल्यूट आवर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर सैक्रिफाइसेस टू कीप अस सेफ बाय थ्वार्टिंग फॉरेन बैक्ड टेररिस्ट डिजाइन्स। यानी कि ये जो बैरूनी दहशतगर्दी के डिजाइन है उस पर और बैरूनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में नाफिज की जा रही है उस पर उसे रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। इसे रोका गया, अपनी जानें देकर शहादतें की इत्तलात आ रही हैं और शहादतें हुई हैं और उन्हें रोककर अवाम को बचाया गया। और इमरान खान ने इस पर सल्यूट भी पेश किया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को। और ये FC की चेक पोस्ट पर दुश्मन ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई किया और ये एक सीरीज चल रही है। जब से सकूत काबुल हुआ है उस दिन से लेकर आज तक हमलों के अंदर तेजी आ रही है, जबकि पाकिस्तान लगातार फहरिस्तें जो है वो TTP की अफगान तालिबान को भेज रहा है और वो एश्योरेंसेस दे रहे हैं। अलबत्ता जो उनके नेटवर्क्स यहां पर कहीं तितर बितर रह गए हैं अब वो पकड़े जाने से फटने को ही बेहतर समझ रहे हैं, इसलिए ये हमले भी तेज हो रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड इस वक्त नाज़रीन कराम ये सूरत हाल है जिसका इंशाल्लाह ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं कि बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि इस धमाके के मास्टरमाइंड को कैसे उड़ाते हैं। और ये मैटर ऑफ डेज नहीं, इंशाल्लाह मैटर ऑफ फ्यू आवर्स होगा। चंद ही घंटों के अंदर बदला लिया जाएगा और बदले की खबर भी इंशाल्लाह इसी तरह आपके सामने पेश की जाएगी। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है कि ये सारा सिनेरियो किस तरह से आप इसे देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।